हेलो एवरीवन, वेलकम टू Digital 24 क्लासेस। जावा की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है द थ्रो कीवर्ड्स इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं थ्रो कीवर्ड जो होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर क्यों यूज किए जाते हैं और इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थ्रो कीवर्ड जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आप कभी भी कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जावा के अंदर अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर थ्रो कीवर्ड जो होता है वो अक्सर पूछे जाते हैं, और प्लस में एग्जाम के अंदर भी यहाँ पे थ्रो कीवर्ड जो होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर पूछी जाती है। एक्चुअल में ये होते क्यों है, क्यों यूज किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं थ्रो कीवर्ड्स के बारे में एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। तो थ्रो कीवर्ड बेसिकली क्या होते हैं, थ्रो स्टेटमेंट ये यूज किए जाते हैं कस्टम एरर क्रिएट करने के लिए जावा की कोड के अंदर। अगर आप चाहते हैं जावा की कोड के अंदर कोई कस्टम एरर क्रिएट करना, अपने खुद खुद से कोई एरर क्रिएट करना चाहते हैं और इसको फोर्सफुली थ्रो कराना चाहते हैं जेवीएम के थ्रू, तो हम लोग यहाँ पे थ्रो जो कीवर्ड होते हैं या थ्रो स्टेटमेंट जो होता है इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या, थ्रो स्टेटमेंट तब यूज किया जाता है जब आप एक कस्टम एरर क्रिएट करना चाहते हैं कोड के अंदर, और जेवीएम के थ्रू इसको क्या करना चाहते हैं, थ्रो करना चाहते हैं फोर्सफुली। तब हम लोग यहाँ पर थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, थ्रो स्टेटमेंट जो होता है ये साथ में यूज होते हैं किसके, एक्सेप्शन एक्सेप्शन टाइप्स के साथ। यानी कि थ्रो कीवर्ड जब भी आप यूज करेंगे तो कौन सा एक्सेप्शन आपको थ्रो कराना है जेवीएम को, ये एक्सेप्शन टाइप जो होता है दोनों को एक साथ में यूज किया जाता है, थ्रो और एक्सेप्शन टाइप। ठीक है, जावा के अंदर कई सारे एक्सेप्शन आपके होते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन होते हैं जावा के अंदर, कई सारे एक्सेप्शन होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन, यानी कि अर्थमेटिक से रिलेटेड अगर कोई एक्सेप्शन है तो आप यहाँ पर थ्रो कीवर्ड को अर्थमेटिक एक्सेप्शन के साथ यहाँ पर यूज कर सकते हैं और थ्रो करा सकते हैं। एक होता है आपका फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी फाइल को सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, और वहां पे वो फाइल आपका फाउंड नहीं होता है, तो ये भी आपकी एक्सेप्शन होती है। तो आप इसको अगर थ्रो कीवर्ड की मदद से सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हैं, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। एक होता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये कभी कभी ये होता है कि हमने एक एरे बनाया है जिसके अंदर हमने एलिमेंट को रख लिया है, और हम जब एक्सेस कर रहे हैं तो ऐसा इंडेक्स नंबर दे रहे हैं जो आप इंडेक्स नंबर डिफाइन ही नहीं किया आपने। तो ऐसा कभी-कभी होता है, ये एक्सेप्शन होती है। तो एक्चुअल में ये क्या है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन होती है। अगर आप ये एक्सेप्शन दिखाना चाहते हैं तो थ्रो कीवर्ड की मदद से आप यहाँ पे कर सकते हैं, या सिक्योरिटी एक्सेप्शन, या ऐसे कई सारे एक्सेप्शन होते हैं। अगर आप वो एक्सेप्शन जेवीएम के थ्रू, थ्रो कीवर्ड के थ्रू आप फोर्सफुली जेवीएम से थ्रो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे थ्रो स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको कोड में कर कर देखें कि ये किस तरीके से यूज होता है। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू थ्रो एन एक्सेप्शन यूजिंग थ्रो कीवर्ड। तो हमको थ्रो कीवर्ड की मदद से क्या करना है, एक एक्सेप्शन थ्रो कराना है फोर्सफुली जेवीएम से, जेवीएम के थ्रू। तो ये इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन राइट करना है, कोड लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बेसिकली सबसे पहले आपको यहाँ पर एक क्लास बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे पब्लिक क्लास एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नाम का हमने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम जो चाहे वो रख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको पब्लिक कर दिया, क्यों, क्योंकि इस क्लास को हम बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाए, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको पब्लिक कर लिया। आप चाहते हैं इसको हटाना तो हटा भी सकते हैं। अब हम इस क्लास को ओपन कर दें, क्लास की बॉडी ओपन किया, इसके जस्ट नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने लिखा स्टैटिक, इस फंक्शन को हमने स्टैटिक बना दिया ताकि इसको कॉल करने की जरूरत ना पड़े। यानी कि ये जो आपका फंक्शन है ये ऑटोमेटिक, जैसे हम इसको रन कराएं ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाए। तो क्या करेंगे, हमने इसे स्टैटिक बना दिया, लिखा स्टैटिक वॉइड चेक पर। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया जो जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड, यानी रिटर्न नहीं करेगा, और इसको हमने स्टैटिक बना दिया। अब यहाँ पर हम एक आर्गुमेंट ले रहे हैं इंटीजर टाइप का, हमने लिखा इंट परसेंटेज, परसेंटेज हम एक आर्गुमेंट ले रहे हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे एक एरर जनरेट करने वाले हैं फोर्सफुली,
और इसको थ्रो कीवर्ड की मदद से थ्रो कराएंगे। तो यहाँ पे कौन सा एरर जनरेट करने वाला है देखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज के अंदर जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, और उस कॉलेज के अंदर ऐसा बाउंड है कि आपका जो परसेंटेज है 12 के अंदर, आपका जो परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए या इससे ऊपर होना चाहिए। अगर 60% है या इससे ऊपर है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, आप एलिजिबल है, अदरवाइज आप नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज को कम करके एक एक्सेप्शन जो होगा वो जनरेट कराएंगे, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमको काम करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा पब्लिक क्लास एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नाम का हमने एक क्लास बनाया। अब इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड को क्रिएट किया, तो लिखा स्टैटिक वॉइड चेक परसेंटेज। तो परसेंटेज को चेक करने के लिए हमने एक मेथड बनाया और इसमें एक आर्गुमेंट ले लिया परसेंटेज, इंट परसेंटेज। अब हमने इस मेथड को ओपन किया और यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगाया, इफ यदि परसेंटेज जो होगा वो 60 से छोटा होगा, यानी कि परसेंटेज जो होगा वो 60 से अगर छोटा होगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्सेप्शन जनरेट करेंगे। तो हमने क्या किया, इफ की बॉडी को ओपन किया और यहाँ पे लिखा है थ्रो कीवर्ड, ये हमारी थ्रो कीवर्ड है। थ्रो न्यू, ये न्यू कीवर्ड एक साथ यूज करते हैं, थ्रो न्यू। और ये कौन सा एक्सेप्शन है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये दोनों एक साथ में होता है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन और ये थ्रो न्यू कीवर्ड की मदद से इन दोनों को एक साथ लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, डबल कोटेशन के अंदर लिख दिया एक्सेस डिनाई, यानी कि आप एक्सेस नहीं कर सकते, योर परसेंटेज मस्ट बी एटलीस्ट 60%, यानी कि योर आपकी परसेंटेज कम से कम आपकी 60% होना चाहिए। ये हमने मैसेज को डिस्प्ले कर दिया, यानी कि ये एरर आपकी फोर्सफुली हम जनरेट कर रहे हैं, जैसे एरर आएगा ये मैसेज आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी बॉडी को क्लोज कर दिया, इफ की बॉडी को। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि 60% दे दिया आपने परसेंटेज में या उससे ऊपर दे दिया, तो इल्स वाला स्टेटमेंट जो है ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगी। तो इल्स के अंदर आएंगे, बॉडी ओपन किया हमने, लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्सेस ग्रांटेड, यानी यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन, यानी कि 60% दे दिया या इससे ऊपर दे दिया तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर दिया। फिर हमने क्या किया, एल्स की बॉडी को क्लोज किया और इसके बाद ये जो क्लास है हमारा, ये जो मेथड है, ये मेथड है, इस मेथड को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी क्या है, ये जो मेथड है, इस मेथड के अंदर हमने वर्क तो कर लिया, अब इस मेथड को हमको कॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन मेथड नीचे लगाएंगे। तो हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg, तो ये हमारी मेन मेथड है। इस मेथड को ओपन किया, यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन हमने बनाया है, इस फंक्शन को हमको कॉल करना पड़ेगा। तो हमने लिखा चेक परसेंटेज और यहाँ पे हमने 60 दे दिया। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे 60 देंगे और यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया तो कॉल कर दिया, तो ये क्या होगा, ये फंक्शन अपने आप को खोजेगा, तो यहाँ पे इसको मिल गया। तो ये आपका लेकर के आएगा 60 और परसेंटेज ये जो हमने लिया है परसेंटेज के अंदर 60 स्टोर कर देगा, यानी यहाँ पे 60 स्टोर कर देगा। जब स्टोर करेगा तो इसके नीचे हम आएंगे, यहाँ पे कंडीशन को चेक करेंगे, परसेंटेज जो है वो 60 हो गया, यानी ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हम सीधे इल्स वाले ब्लॉक में आएंगे, यहाँ पर याद रहे, कंडीशन जैसे ही फॉल्स होता है इल्स वाले ब्लॉक में आएंगे और यहाँ पे एक्सेस ग्रांटेड हो जाए, यानी कि आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज 60 दे दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे परसेंटेज को बदल देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 59 दे दिया, तो तुरंत यहाँ पे एक्सेप्शन जो है जनरेट हो जाएगा और ये आ जाएगा एक्सेस डिनाई, योर परसेंटेज मस्ट बी एटलीस्ट 60%, यानी यहाँ पे ये आपका जो है आंसर, ये आपकी स्क्रीन पे एक एरर जो होगा शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम फोर्सफुली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक एरर जो है वो जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर थ्रो कीवर्ड की मदद से। ठीक है, चलिए मैं इसको रन करा के दिखा रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इस कोड को नोटपैड के अंदर टाइप कर लेना है। तो हम यहाँ से लेके चलते हैं नोटपैड के अंदर, कॉपी कर लिया, नोटपैड के अंदर चलते हैं, नोटपैड को ओपन कर लिया, यहाँ पे हमने इस कोड को राइट कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। तो ये जो आपके क्लास का नाम है एक्सेप्शन, इसी के नाम से आपको सेव करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में जाएंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, लिखना है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन डॉट जावा, यहाँ पे लिखना है और यहाँ से आपको ऑल फाइल को सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको सेव कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे। तो चलेंगे यहाँ पे CMD को ओपन करेंगे, CMD, और यहाँ पर हमको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने फाइल को कंपाइल करना है। तो आप लिखेंगे javac exception.java, ऐसे लिखना है। आप देखिए जैसे रन कराएंगे कंपाइल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको रन कराना है। तो आप C को हटा देंगे और रन कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया एक्सेस ग्रांटेड, यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन। यहाँ पे एरर आपका जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर इस कोड के अंदर क्या किया है, हमने 60 दे दिया, परसेंटेज को 60 दे दिया। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कम कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 59 दे दिया, अब यहाँ पे हमारी जो फोर्सफुली एरर जनरेट हो जाएगा। अब देखिए हम इसको सेव करा के रन करा के आपको दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही रन कराएंगे, देखिए यहाँ पे दिया एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एक्सेस डिनाई, योर परसेंटेज मस्ट बी एटलीस्ट 60%। देखिए यहाँ पे हमारा एक एक्सेप्शन है जो जनरेट हो गया, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे थ्रो कीवर्ड की मदद से कस्टम एरर जो होता है कोड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।